हूँ आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं बसपा से बीजेपी में शामिल हुए गौरव नंद जी। आइए इनसे बात करते हैं, और इन्होंने आवेदन भी किया भाजपा से प्रत्याशी के लिए मैनपुरी से। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैनपुरी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप देश में देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जिस तरह विकास की गंगा बहाई है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे हमारे नौजवानों के लिए हो, चाहे हमारे महिला वर्ग के लिए हो, चाहे हमारे पिछड़े वर्ग के लिए, शोषित वंचित वर्ग के लिए हो, किसी के लिए, तो मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको सार्थक सिद्ध किया। और जनता जनार्दन की मांग पर और देश के युवाओं के विकास पे और देश के विकास पे ही हम देखते हुए भाजपा में शामिल हुए हैं और एक सिपाही की तरह लगे हुए हैं और पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा जो आपने बसपा को छोड़ बीजेपी के दामन थामा? देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि हम भी युवा हैं और हम चाहते हैं कि ये जो देश है, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो युवाओं की आबादी है अपने भारत देश में है। और जिस तरीके से हमारी माननीय मोदी जी, योगी जी की डबल इंजन की सरकार है जो युवाओं की तरफ सोच रही है और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है, जगह जगह उद्यम लगाए जा रहे हैं, स्टार्टअप पॉलिसी लाई जा रही हैं और एमएसएमई लोन दिए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। जिस तरीके से इंफ्रा को बढ़ाया जा रहा है, तो युवाओं का भविष्य देखते हुए, देश का भविष्य देखते हुए, हमें पूरा पता है हमारे युवा कंधों पे है, हमारे युवा वर्ग पे है, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि देश का विकास अगर इस टाइम कोई कर सकता है तो भाजपा पार्टी कर सकती है। ये देखते हुए हम भाजपा पार्टी में सम्मिलित हुए, एक परिवार की तरह साथ में हैं। अच्छा, आप भाजपा में शामिल होने के तुरंत बाद आपने लोकसभा के लिए भी आवेदन किया प्रत्याशी के तौर पे जी, और जयवीर सिंह का और आपका देख रहे हैं सुर्खियों में काफ़ी आगे नाम चल रहा है। क्या लगता है आपको कि आपकी टिकट संभावना हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ तक आवेदन का सवाल है, तो जिस समाज से आते हैं, जिस अति पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो हम उनका राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रदेश में भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सारा समाज, सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हम उनके लिए दिन रात कई सालों से लगे हुए थे। तो उन सबकी मांग थी कि जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है, सम्मान दिया है, तो हमारा समाज बहुत ही जोश में है, एकजुट है और वो चाहता है कि भाई समाज को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक भागीदारी मिले। तो उनकी जब मांग आई, उनका जब सम्मान आया, तो उनका सम्मान रखते हुए हमने आवेदन किया है और हमें पूरी उम्मीद है पार्टी जो भी डिसाइड करेगी अच्छा करेगी और हम पार्टी जो भी डिसाइड करेगी हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी को मजबूत करेंगे। अगर पार्टी आप पे भरोसा जताती जी, तो आप क्या मैनपुरी के लिए ऐसा करेंगे जो आप मैनपुरी में अब तक नहीं गए? देखिए, पार्टी अगर भरोसा दिखाती है, खास तौर पे जिस समाज से हम आते हैं, तो इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा, इतिहास लिखा जाएगा। पूछिए कैसे? देखिए, कोई भी पार्टी होती है उसका एक अपना कैडर होता है, अपना संगठन होता है, उसका वोट होता है। तो मैनपुरी का समीकरण ऐसा है कि अगर सपोज पार्टी ने अगर हमें सम्मान दिया और चुनाव लड़ने को बोला, तो मैनपुरी में इस बार कमल खिलने की पूरी बढ़िया संभावनाएं हैं। उसका कारण ये है कि माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से साल दर साल देश को आगे बढ़ाया है और जनता में विश्वास बढ़ाया है, सर्व वर्ग उनके साथ है। और जिस तरीके से हम भी अपने व्यक्तिगत व्यवहार से क्षेत्र में जो नाम कमाया है, क्षेत्र में जो सम्मान पाया है, लोगों के बीच में व्यक्तिगत व्यवहार बनाया है, और जो हमारा समाज भी है वो एक मुश्त तैयार है माननीय मोदी योगी जी को वोट करने के लिए। तो ये जो समीकरण बनेगा, निश्चित ही मैनपुरी में कमल खिलेगा और जो भी प्रत्याशी उतरेगा वो बिल्कुल ही यहाँ से जीत कर निकलेगा और हम सब पार्टी के साथ हैं और इसमें लगे हुए हैं। कहते हैं ये समाजवादी का गढ़ रहा है और 1996 से लगातार यहाँ अभी तक सांसद बीजेपी का नहीं रहता है। क्या इस बार देखिए, संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव होगा, क्योंकि देखेंगे कि पहले एक राजनीति चलती थी प्रदेश में। अगर सपा ने राजनीति चलाई, केंद्र में कांग्रेस ने चलाई, लेकिन अब जो राजनीति है वो है सर्व समाज की राजनीति, देश की राजनीति, युवाओं की राजनीति, विकास की राजनीति। और विकास की राजनीति में यही संभव हुआ है कि चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, हर जगह भाजपा की सरकार रिपीट हो रही है और उसी को देखते हुए भाजपा यहाँ पर कमल खिलाएगी। और जो आप बता रहे थे कि सपा का गढ़ रहा, वो सब गढ़ जो है वो उन्होंने अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रखी है, क्योंकि दुनिया जान चुकी है उनका चेहरा कि वो दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं। आपने देखा होगा वो एक कोई चंद्रशेखर थे, उनके साथ रहते थे, उनको टिकट देंगे, फलाना करेंगे, नगीना लोकसभा देखेंगे, वो हाँ वो आपस में ही लड़ रहे हैं। वो ना दलित के साथ रहे ना पिछड़ों के साथ रहे। माननीय मोदी जी की एकमात्र सरकार ऐसी है, सबका सम्मान करती है और कहती नहीं करती है। और इनका पीडीए जो है वो कुछ नहीं है, पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी है। तो असली जो
सर समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है वो भाजपा है, तो इस बार बिल्कुल इतिहास लिखा जाएगा, मैनपुरी में कमल खिलेगा। विपक्ष का कहना है भाजपा सिर्फ सीबीआई और ईडी का सहारा लेकर विपक्ष को अंदर करने का काम कर रही है और एक तरफा अपने को विजय घोषित करना चाह रही है। जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल को अभी तक 8 लगातार समन भेजे गए लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया। जैसे ही लोकसभा की डेट फाइनल हुई वैसे ही 9वें समन में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा क्यों? देखिए, विपक्ष तो कुछ ना कुछ आरोप लगाएगी, ये राजनीति है। ये देश जो है किसी एक पार्टी से नहीं चलता, एक संविधान है, एक कानून है, एक प्रशासन है, सबका मिला जुला संगम होता है। संविधान से देश चलता है, कोर्ट चलते हैं। तो कोई भी अगर आरोप होता है, किसी को जब गिरफ्तार किया जाता है तो जो आरोप सिद्ध हो रहे होते हैं तब किया जाता है। उसके बाद भी किसी को लगता है कि वो बेगुनाह है, वो कोर्ट में पहुंचे। तो कोर्ट में आपने देख ली जिस तरीके से उन्होंने अपील डाली, उनकी जमानत याचिका खारिज करी गई और उनकी कस्टडी को आगे बढ़ाया गया है, तो साफ सिद्ध हो रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने दोष किया है, गलत लिप्त पाए गए हैं करप्शन में, इसलिए भाई उनको उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसको राजनीति से ना देखा जाए, कानून अपना काम कर रहा है और दोष किया है तो उसकी सजा मिलेगी।